उपचुनाव से पहले बीजेपी में रार के संकेत, अपनों से लड़े सत्ताधारी या फिर विरोधियों के खिलाफ बनाए रणनीति, आला कमान का भी माथा ठनका। एक तरफ विरोधी दलों का हल्ला बोल और ऊपर से अब गठबंधन साथी ने मचा दी खलबली। कैसे हालातों को अपने पाले में करेगी सत्ताधारी पार्टी। अब इस गठबंधन दल और उसके प्रमुख के बयान ने बढ़ा दिया सियासी पारा। अगर बात नहीं बनी, गठबंधन दल की शर्त नहीं मानी तो पंगा पक्का होगा और परिणाम भी बदलेगा। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का दौर चल रहा है। तैयारियों में बीजेपी भी लगी है, लेकिन अब की बार का ये उपचुनाव बीजेपी के लिए दो धारी तलवार के जैसा हो गया है। एक तरफ विरोधियों के वार को पार्टी झेल रही है और दूसरी तरफ अब गठबंधन दलों ने अलग राग अलापना शुरू कर दिया है। एक गठबंधन साथी ने तो ऐसा बयान जारी कर दिया जिसने बीजेपी आला कमान का खाना खराब कर दिया है। ना तो आला कमान समझ पा रहा है कि इस हालात से कैसे निपटें और ना ही रणनीतिकार समझ पा रहे हैं कि आखिर इनको कौन से दांव से सुर्खियों से बेदखल करें। हम बात कर रहे हैं निषाद पार्टी के चीफ संजय निषाद की, जिनके एक बयान ने योगी और मोदी दोनों ही सरकारों को परेशान कर दिया है। संजय निषाद ने आगामी उपचुनाव में 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है। संजय निषाद ने कहा है कि उनकी पार्टी अंबेडकर नगर जिले की कटहरी और मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट पर अपने चुनाव चिन्ह के साथ उम्मीदवार उतारेगी। संजय निषाद वर्तमान समय में यूपी की योगी सरकार में मंत्री हैं। संजय निषाद के नेतृत्व वाली निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित स्थापना दिवस के मौके पर संजय निषाद ने कहा कि पार्टी ने अंबेडकर नगर की कटहरी और मिर्जापुर की मझवा सीट पर चुनाव लड़ा था, जहां दोनों सीटों पर फिर से उपचुनाव होने हैं। पार्टी दोनों सीटों पर अपने चुनाव चिन्ह के साथ अपना उम्मीदवार उतारेगी। वहीं निषाद पार्टी के ऐलान के बाद चारों तरफ से इस बात की चर्चा जोरों पर है कि यूपी एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि यूपी उपचुनाव को लेकर एनडीए की ओर से अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इसके साथ ही नहीं कोई सार्वजनिक रूप से घोषणा की गई है। कौन सी सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, इसके बारे में भी अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। निषाद पार्टी ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी विधानसभा प्रभारियों की लिस्ट पहले ही जारी कर दी है। हालांकि इन सीटों पर चुनाव कब होंगे इसको लेकर अभी कुछ तय नहीं है, क्योंकि ऐसा अनुमान था कि निर्वाचन आयोग इन सीटों को लेकर जल्द ही उपचुनाव की घोषणा करेगा। बीते शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि अभी मानसून सक्रिय है, इसी वजह से देरी हो रही है। वहीं देश भर में कुल 46 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। यूपी में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें से 5 सीसामऊ, कटेहरी, मिल्कीपुर, करहल और कुंदरकी सपा के पास थी, जबकि फूलपुर, गाजियाबाद, खैर बीजेपी के पास थी। वहीं मझवा निषाद पार्टी के पास, जबकि मीरापुर भाजपा की सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल के खाते में गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।